हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस पर। मैं हूं अमित और आज का जो सेशन में बताने जा रहा हूं प्राचीन भारत में भारतीय इतिहास का स्रोत के बारे में, तो जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आज के वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका भी साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्राचीन भारत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब कि प्राचीन भारतीय के जो इतिहास में है उसका कहाँ कहाँ से मतलब लिया गया है, उसके स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो दोस्तों है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत जो है मुख्यतः चार है, जिससे हमें जानकारी मिलती है। तो पहला है धर्म ग्रंथ से हमको मिलती है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है, तीसरा विदेशियों का विवरण से मिलती है और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलती है। दोस्तों क्लियर? प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत मुख्यतः चार है, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्राचीन भारतीय होंगे। तो कौन कौन से होता है? पहला धर्म ग्रंथ होता है दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, और तीसरा विदेशियों का कुछ विवरण है, और चौथा पुरातत्व संबंधी स्रोत से मिलता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक ना? अब हमको धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जो भी जानकारी होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या था, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या था दोस्तों? वेद। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीन या पुरानी धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आप बताएंगे वेद। ठीक है। वेद का संकल्पकर्ता कौन थे, तो आप बताएंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी थे। वेद का संकल्पकर्ता कौन था? वेद व्यास जी थे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि वेद वासुदेव कुटुंब का उपदेश देता था। वेद क्या करता था? वासुदेव कुटुंब का उपदेश देता था। अब चलिए जानते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद जो है मुख्यतः दोस्तों चार प्रकार के होते हैं, मतलब चार ही होते हैं, मुख्यतः नहीं, चार प्रकार का ही होता है। सबसे पहला कौन सा हुआ? ऋग्वेद, आप लोग जानते हैं। दूसरा यजुर्वेद, और तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। ये चारों वेदों को क्या कहा जाता है दोस्तों? संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या बोलते हैं हम लोग? संहिता कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आप जानते हैं दोस्तों ऋग्वेद जानते हैं। ऋग्वेद क्या होता है? रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ठीक ना? रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, और 10,462 रचनाएँ होते हैं। आपसे पूछेगा ये बताइए कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं, कुल कितने सूक्त होते हैं, और कुल कितने रचनाएँ होते हैं, तो आप बताएंगे 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, और 10,462 रचनाएँ होती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, रचनाएँ को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में? तो उसको कहता था होत्री। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? होत्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है दोस्तों कि गायत्री मंत्र जो है, जिसको हम लोग जानते हैं, वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिलता है। ठीक है, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। आपसे पूछेगा ये बताइए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है, तो आप बताएंगे गायत्री मंत्र का। ठीक है। आप गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है दोस्तों? तो गायत्री मंत्र का रचयिता आप याद रखेंगे विश्वामित्र। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे की ओर।
आगे है दोस्तों कि सोम देवता का जो उल्लेख है दोस्तों, उल्लेख के 9वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। क्लियर, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का क्या बोला गया है? छील कहा गया है। क्या कहा गया है? छील। आपसे पूछेंगे कि 8वें मंडल को हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे छील कहा जाता है। ठीक ना। आपसे ये भी पूछेगा, ये बताइए कि खील ऋग्वेद के किस मंडल में पाया गया है या किस मंडल से है, तो आप बताएंगे 8वें मंडल से है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है, जो क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। ठीक है। चलिए आई बात समझ में इतना, चलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं यजुर्वेद। ये दूसरा वेद है, यजुर्वेद। ठीक ना। सुअसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद से है रिलेटेड? तो वो है यजुर्वेद से है। ठीक ना, उसी को बोलते हैं यजुर्वेद कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों कि इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन इसी में मिलता है। यजुर्वेद में क्या होता है? जितना भी यज्ञ जो देखते हैं उसमें जितने भी नियम कानून करता है, जो विधि व्यवस्था होता है, वो सारे किस वेदों से लिया गया है? यजुर्वेद से है। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि इस वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। आप जो देखते हैं कि खस्सी पटवा जो चलता है, वो जो बलिदान करते हैं, ये सारी चीज़ें किस वेदों से लिया गया है? तो यजुर्वेद से। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह वेद जो क्या है? गद एवं पद दोनों में है। पूछेगा आपसे ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद और पद दोनों में है, तो आप बता देंगे आंख बंद डिबियागा यजुर्वेद को। क्लियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इसके पाठकर्ता, यजुर्वेद को पाठ करने वाले जो भी पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे अध्वर्यु। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग सामवेद के बारे में। सामवेद क्या होता है? सामवेद दोस्तों, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपसे पूछिएगा दोस्तों कि ये बताइएगा भारतीय संगीत का जनक किस वेदों को कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? सामवेद को। क्लियर, याद रखिए, ये पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक ना, 1810 सूक्त है जो कि ऋग्वेद का ही लिया गया है। नेक्स्ट है, इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्धात्री। उद्धात्री, ये पूछनीय है। ठीक है। चलिए इतना बातें हम लोग सामवेद के बारे में जाने। हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। आगे जो दोस्तों हैं वो है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद क्या होता है? इसमें कुल कितने होते हैं? 731 मंत्र होते हैं तथा लगभग 6000 पद होता है। ठीक ना, इसमें अथर्ववेद में। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस वेदों में मनुष्यों का विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। जादू टोना जितना भी चीज़ें जो देखते हैं, जो भी मतलब अंधविश्वासों वाला जितनी भी घटनाएं होती है, वो सारा किस वेदों से लिया गया है? तो आप बताएंगे अथर्ववेदों से। जैसे जादू टोना के बात हुआ, अंधविश्वासों की बात हुआ, तो आंख बंद करके आप बोलेंगे ये जो है किस वेद से लिया गया है? तो आप बोल देंगे अथर्ववेद से। क्लियर दोस्तों। तो चलिए नोट में दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा दोस्तों ये बताइए सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो आप बोलेंगे ऋग्वेद। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऋग्वेद बोलेंगे। दूसरा पूछेगा सबसे अंतिम वेद कौन सा है? तो आप बोलेंगे अथर्ववेद। क्लियर, यहाँ तक समझ में? तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आज जितने भी चीज़ों के आप सभी को बताए होंगे बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कहाँ पे आपको नहीं आया। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको
नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।